श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रणमौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। निज लोक ही बिरंचि गे देवन है सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा हर से देव विलंबन कीन्हा। बनचर देह धरि क्षिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तह भरी पूरी रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायौ। धरहु धीर होई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भाषित तुम्हारा। यह विबाटि देहु नृप जाई जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सो दयऊ रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ जहि प्रभु प्रगट सोय अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल।
चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर्षोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन चहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहें। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयउ हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाई रूप राशि गुण कहि न सिराई।
नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहि न जाई जहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पैठहि भूप दुआरा। करिया रति नव छावरि करही बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदिगन गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। कैकेय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहि न सकई सारद यही राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सोइंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु शानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तई जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीन है नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनि के जहाँ तह देहि आशीष। सकल तनय चिर जीव हूँ तुलसीदास के ईश। कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करन कर अवसरु जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी।
सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अगुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केलि रस तहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। ब्रह्मा जी देवताओं को बताया कि बंदर का शरीर धर कर सभी लोग पृथ्वी पर जाओ और श्री भगवान की चरणों की सेवा करो। सभी देवता अपने अपने घर गए। धरती माता एवं सभी के मन को शांति मिली। देवगण पृथ्वी पर जाकर बानर का शरीर धर लिए। सभी में अपार ताकत था, सभी सूरवीर थे। पहाड़ वृक्ष और नाखून उनके शस्त्र थे। वे सब भगवान के आने का रास्ता देखने लगे। वे सभी बंदर पर्वतों और जंगलों में अपनी अपनी सेना बनाकर भरपूर छा गए। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि अब वह चरित्र सुनो जो बीच में ही छोड़ दिया था। अयोध्यापुरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं एवं श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनय किए। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु वशिष्ठ को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भय को हरने वाले होंगे। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उनसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने राजा को वह हविष्यान्न देते हुए बोले कि यथा योग्य रानियों में बांट दो। राजा दशरथ तीनों रानियों में उस खीर को बांट दिए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हो गईं। कुछ दिन बीतने के बाद वह समय आ गया जिस दिन प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी प्रसन्न हैं। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा था। देवता प्रसन्न थे। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तो सभी देवता के साथ चल पड़े। निर्मल आसमान में देवताओं से भर गया। गंधर्व
सभी नाच गान करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे। सभी देवता विनती करके अपने अपने लोक में पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले प्रभु प्रकट हुए। ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों के साथ अनुपम बालक को देखा। राजा दशरथ हर किसी को भरपूर दान दिया और जिसने दान पाया उसने भी नहीं रखा, वो भी दूसरों को देता गया। रानी कैकेयी और सुमित्रा भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या जी में इतना हर्ष का, प्रसन्नता का माहौल है कि यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीने तक अयोध्या जी के ऊपर ही टिके रहे। महीने भर का दिन हो गया, रात हुई ही नहीं और अति प्रसन्नता में इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं एक चोरी की बात कहता हूँ कि काग भुसुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप में अयोध्यापुरी में साथ साथ थे, परंतु हमें कोई नहीं जान सका। कुछ दिन ऐसे हर्षोल्लास का समय बीतने के बाद नामकरण का अवसर आ गया। गुरु वशिष्ठ को राजा ने बुलवाया, नामकरण करने के लिए कहा। गुरु जी ने कहा कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और समस्त लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। बचपन से ही श्री राम को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस में माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। बस आज की कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।